और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क और IT के वजीर तारक रामाराव ने हाईटेक्स में क्रेडाई हैदराबाद प्रॉपर्टी शो 2020 का इफ्तिताह किया। इस शो में 150 से ज्यादा डेवलपर्स 15,000 से ज्यादा जायदादों को पेश कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से हैदराबाद में शो मुनक्किद किया गया है। ये तंजीम मुल्क की 21 रियासतों और 205 शहरों में काम कर रही है। के तारक रामाराव ने इस मौके पर ऐलान किया कि हुकूमत हैदराबाद में इमारतों की तामीर के लिए TSB पास लाएगी और उन्होंने कहा कि दुनिया से मुकाबला करने के लिए नई पॉलिसियां लाना जरूरी है। रियासती वजीर ने बिल्डर्स को मशवरा दिया कि वो आलूदगी से पाक तामीरी काम करें और तामीर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। KTR ने कहा कि तेलंगाना में रियल एस्टेट मुतासिर होने के कोई आसार नहीं है। तेलंगाना के वजीर खजाना T हरीश राव ने जहीराबाद का दौरा किया। उन्होंने जहीराबाद में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों का जायजा लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में तरक्याती कामों पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में MLA मानिक राव, MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन और दीगर शरीक रहे। रियासती वजीर ने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम में कोताही करते हैं तो काम नहीं करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बर्खास्त करके काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के हवाले किया जाएगा। जिला महबूब नगर के भरतपुर मंडल अन्ना सागर गांव में डबल बेडरूम मकानात की हवालगी के लिए कुरानंदाजी हुई। महबूब नगर जिला परिषद दफ्तर में कुरानंदाजी तकरीब मुनक्किद की गई। अन्ना सागर गांव के 80 अफराद को मकानात अलॉट किए गए। हल्का असम्बली देवरकुंडा में 96 मकानात मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की स्कीम पर वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि बेघर अफराद को घर देने की स्कीम मुल्क भर में मुनफरद है। आज से मुल्क भर में बैंकिंग सरगर्मियां मुतासर हो गई हैं। तनख्वाहों पर नजरसानी के मुतालबे पर हुई बातचीत की नाकामी के बाद बैंक मुलाजमीन और अहदेदारों की 9 यूनियनों ने 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया है। आज और कल बैंक्स बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि तनख्वाहों पर नजरसानी करने वाली कमेटी के साथ बातचीत हुई थी जो नाकाम रही। इसके बाद मुलाजमीन यूनियनों ने 2 रोज़ा हड़ताल का फैसला लिया है। 2017 से वेज डिवीजन पेंडिंग था। सरकार और IBA के साथ कई चरणों की बातचीत के बाद भी अभी तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई। हमें 2% से ऑफर कर हमारे जो नाजायज हक हैं उनके साथ मजाक किया गया। लगातार की वार्ता के बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। हमारी पेंशन, फैमिली पेंशन बहुत कम है। हमारे साथी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम जो नई पीढ़ी आई है उनके ऊपर NPS जो है उसको हम स्क्रैप करने की डिमांड कर रहे हैं। आज हम लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खराब हो चुका है। हर जगह जो है 5 डे वीक है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे वीक नहीं है। तो 5 डे वीक और रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है ताकि हम लोग अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें। दुर्भाग्य की बात है कि आज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो बैंकिंग सेक्टर है, आज उसे विवश होकर सड़कों पर आना पड़ रहा है। उनकी जो लेजिटिमेट राइट्स है, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके ऊपर ना सरकार ना IBA कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमें जो है मजबूर होकर अपनी मांगों के लिए आज इस संघर्ष के लिए उतरना पड़ा है। आज पूरे देश के 11 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया के करीब हुई फायरिंग की मजम्मत की और आर्ट्स कॉलेज पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने BJP पर मुल्क में नफरत को फरोग देने का इल्जाम लगाया। तलबा ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। आपकी तकरीर में नफरत है। आपकी तकरीर में जो पब्लिक को बंटवारा करने की, पब्लिक को बांटने की सियासत है। इस देश में ये स्टूडेंट्स, नौजवान इसको हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट चल रहा। हमारे जो सवाल है उसको जवाब दो। जो हमला कौन कर सकता,
जो सवाल को जवाब नहीं दे सकता उन हम कर रहे, उन लोग किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे, किसी को लकड़ी से नहीं मार रहे, किसी को गोली नहीं मार रहे, क्योंकि सीए के सपोर्ट करते हुए आप जो रैलीज निकाल रहे वो कई इंसिडेंट है पब्लिक के ऊपर हमला कर रहे। ये इस देश में सियासत कैसी चल रही, नफरत की बुनियाद पे सियासत कैसी चल रही, ये एग्जाम्पल है। ये पिछले 6 साल से इस देश में बीजेपी जब से हुकूमत में आई, मोदी अमित शाह की हुकूमत जब से आई, इस देश में ये नफरत की सियासत चल रही। इसको इस संविधान को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले, इस देश का तिरंगा को मानने वाले, इस देश में सब मजहब को मानने वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम जो खंडन कर रहे जो कल जामिया में जो फायरिंग हुआ उसके खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन के तरफ भी हम आज वो प्रोटेस्ट कर रहे और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा इंशाल्लाह जब तक सीएए, एनआरसी, एनपीआर के बारे में गवर्नमेंट कुछ खुलासा करना चाहिए और काला कानून जो सीएए है उसको वापस लेना चाहिए, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तेलंगाना की गवर्नर तमिली सौंदरराजन ने पीवी नरसिम्हा वेटरनरी यूनिवर्सिटी के दूसरे कन्वोकेशन में शिरकत की। उन्होंने वेटरनरी बीएससी, पीजी, पीएचडी और डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक कोर्स मुकम्मल करने वाले 400 तलबा में असनाद और मेडल्स तकसीम किए। उन्होंने वेटरनरी ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने जज्बाती पेशे को चुना है। गवर्नर ने तलबा को रिसर्च पर तवज्जो देने की अपील की। डेयरी, पोल्ट्री और माहीगीर शोबों को मजीद तरक्की देने पर तवज्जो देने की ज़रूरत जाहिर की और साथ ही दही इलाकों में अपनी खिदमात अंजाम देने पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण कल पार्लियामेंट में बजट पेश करने वाली हैं। हैदराबाद की खवातीन ने मरकजी हुकूमत से महंगाई को कम करने की मांग की है। बजट से अवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हाउसवाइफ हूँ, मगर महंगाई के कारण हमको लोग बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन महंगाई में हमारे को घर में सब्जियां है वो बहुत महंगाई हो रही है। जैसे कि सब्जी प्याज है वो आजकल हर जगह प्याज का बहुत मतलब कि हर जगह ज़रूरी होता है प्याज का, दावत हो, फंक्शन हो। लेकिन गरीब लोग का तो मुश्किल होता ना। में किराया तो ऐसा महंगा चल रहा है कि हर मकान मालिक को रूम छोटा होता है लेकिन किराया बढ़ा कर दिया जाता है। उसके लिए तो बहुत ही मतलब समस्या का झेलना पड़ रहा है हम गरीबों को। और उसके बाद और है कि तेल जैसे पेट्रोल का है तो हर लोग तो पैसे वाले नहीं होते ना, तो सबका तो प्रॉब्लम अलग अलग होता है कि कैसा समस्या का हल करना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा महंगाई का कम करना ही जरूरी होता है। शुक्रिया। Now coming to the next budget, we hope that the government should be focus on the middle class people to give a little bit less of the amount. They can not giving so much tax on each and every project. We can my side from my all our housewives, we are requesting you to take the care of the middle class people and keep concentrate on those to raise before the budget. They just look out the what is the product value and give the price for that. Minimum they can pay and they can live. Because of this budget, if daily life is very difficult, how we can make our children to give a good educations? If even we can't give a good education or we can't go for a further future for our child. बहुत डिफ़िकल्टी होती है मुझे घर चलाने में। क्यों बोल तो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है और इनकम कम है और उसमें इतनी महंगाई हो चुकी है ऑलरेडी कि हम मिडिल लोग क्या, हम जो गरीब लोग हैं जो सड़कों पे रहते बेचारे, वो लोग भी खा नहीं सकते कुछ भी। अभी तो मैं गवर्नमेंट से ये आशा करती हूँ कि अभी आने वाले समय में बजट के ऊपर बहुत ध्यान देकर बजट अपने हिसाब में जैसे कि हम सारे लोग उसके लिए रेडी हो सके। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग तो कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, जीना मुश्किल हो जाता हमारा और हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ाते हैं। हम हमारे बच्चों को कहीं भी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अच्छे स्कूल में और हमारा बजट भी फिर लो हो जाता। फिर हमारा बजट लो हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी भी लेस हो जाता फिर। So the government has to take care of the middle class family. They had to reduce the onion rates, petrol rates and the bus charges are also very heavy. So government has to take care for the middle class families. Nowadays we are very we are struggle so much of expenses for vegetables and milk, and I'm also housewife. This is time to take care of my children, but
we are not adjusting our financial position. That's why we are going to outside and we are going to work outside. అన్ని రేట్లు పెంచుతున్నారు. మేము ఎలా బతకాలి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళము, అందుకే అన్ని రేట్లు తక్కువ చేయండి. अपन लोग सो अपने लिए जो भी है जीएसटी थोड़ा परसेंटेज कम करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब गोल्ड का तो रेट देखो कितना बढ़ गया. तो मोदी गवर्नमेंट बोला कि गोल्ड का रेट कम कर देंगे और पेट्रोल का रेट कम कर देंगे, बट वो अभी तक नहीं हुआ. सो दिस बजट आई वांट टू जस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट सो दैट द पीपल कैन मीन्स दे गेट ए गुड न्यूज फॉर दिस 2020. दोनों तेलुगु रियासतों के मसाइल के हल के लिए आला ओहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ. हैदराबाद के BRK भवन में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी की मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों रियासतों के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ. चंद दिन कबल दोनों वज़राए आला ने मुलाकात के दौरान मसाइल का जायजा लेने के लिए आला ओहदेदारों के इजलास पर रजामंदी जाहिर की थी. इसी के मुताबिक ये मुलाकात हुई है. ईडी केस में शख्सी हाजिरी से छूट देने का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला हाईकोर्ट से रुजू हो गए हैं. जगन मोहन रेड्डी के वकील ने शख्सी हाजिरी से छूट देने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में 5 दरख्वास्तें दाखिल की हैं. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि बहैसियत वज़ीर आला रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना उनकी अहम जिम्मेदारी है, इसलिए वो अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर नहीं हो सकते. इस केस के दीगर मुलजमीन शख्सी तौर पर हाजिर हो सकते हैं. वाज़ेह है कि CBI और ED की स्पेशल कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी को शख्सी तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया है. आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई. हादसे के वक्त ट्रेन में मुसाफिर नहीं थे. रेलवे ओहदेदारों ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए दीगर डिब्बों को अलहदा कर दिया. रेलवे फायर सेफ्टी ओहदेदार मौके पर पहुंचकर तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया. नांदेड़ रेलवे डिवीजन के ओहदेदारों को इस हादसे की तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई है. शहीद सुखदेव सिंह के रिश्तेदार हैदराबाद के दौरे पर हैं. उन्होंने इस मौके पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी शहीदों के नाम पर आवाम को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को कुर्बानी देकर आज़ाद नहीं कराया जाता तो हमारी नस्ल अंग्रेज़ों के जूते साफ करती. उन्होंने हुकूमत पर हिंदू मुस्लिम सियासत करने का भी इल्ज़ाम लगाया. समाज के हर फर्द को मिलजुल कर रहने की इन्होंने अपील की. MS एजुकेशन एकेडमी का सालाना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ. अखलाक फेस्ट 2020 में माहिरीन तालीम ने माइंड मैपिंग की अहमियत व इफादियत पर भी रोशनी डाली. इस दौरान तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया जिसकी काफ़ी सताइश की जा रही है. देखिए खास रिपोर्ट. हर साल की तरह इस साल भी MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से अखलाक फेस्ट 2020 का इनकाद अमल में लाया गया. हर साल एक नए मौजू के साथ अखलाक फेस्ट का इनकाद अमल में लाया जाता है. इस साल का मौजू था अखलाक टुवर्ड्स नेचर. MS एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने बताया कि इस साल हमने नेचर के मौजू का इंतखाब किया है ताकि नेचर के साथ खिलवाड़ से हो रहे नुकसानात से समाज को वाकिफ करवाएं. इस साल हम लोगों ने अखलाक टुवर्ड्स नेचर को लिया है. नेचर की हर वो चीज़ को जो है कदरदानी करे, जैसे तरिंद परिंद, ये हवा पानी, ये अल्लाह की जो है बड़ी नेमतें हैं जो इसको कुरान और हदीस में बताया गया है कि तुम इसकी जितनी कदरदानी करोगे हम तुम्हें नेमत के तौर पे हम तुम्हें और देंगे. अगर तुम इसकी नाकदरी करोगे तो ये तुमसे छीन ली जाएगी. तो आज हमको लग रहा है कि हमसे छीन ली जा रही जो नाकदरी की वजह से. हम चाहते हैं कि ये मैसेज सारे आपके मीडिया के ज़रिए ये सारे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाए, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाए और ये नन्हे मुन्ने बच्चों की परफॉर्मेंस को सीरियस लेकर नेचर का हम सब बचाने का हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह हम एक अच्छी अमन चान सुकून वाली ज़िंदगी हम जी भी सकते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन्स को हम एक अच्छा नेचर सेव करके उनको सेव कर सकते हैं. हवा पानी उनके लिए अच्छी रख सकते हैं. अखलाक फीस्ट के दौरान तलबा ने कुरान व हदीस की रोशनी में नेचर पर
कल्चरल प्रोग्राम पेश किया, जिसकी औलियाई तलबा ने सत्ताइश की। कल्चरल प्रोग्राम के दौरान नेचर के साथ खिलवाड़ से होने वाले नुकसानात को तलबा ने तफसील से पेश किया। MS एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों ने बताया कि यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तलबा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी वाकिफ करवाया जाता है, ताकि बच्चे अपने दोस्तों के अलावा पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ किस तरह बर्ताव करें और समाज में एक आइडियल जिंदगी गुजारें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वायरस पर आंध्र प्रदेश के वजीर सेहत ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमे सेहत के हुक्काम ने शिरकत की। वजीर सेहत ने रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए खुसूसी वार्ड तश्कील देने की हिदायत दी। वायरस से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत वायरस से निपटने के लिए तैयार है। आवाम को एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने और खौफजदा न होने की अपील की है। वाज़ेह के AP से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद चीन में फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासर चीन के वुहान शहर में कई हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, जिसमें AP के शहर विशाखापट्टनम के 35 से ज्यादा अफराद भी शामिल हैं। एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा दिल्ली से वुहान के लिए रवाना हो गया है। खुसूसी तैयारा 400 अफराद को रात के 3 बजे तक मुल्क वापस लाएगा। इंडियंस को इवैक्यूएट करने की तैयारी है। हम लोग एक बोइंग 747 जंबो को भेज रहे हैं, जिसमें करीब 400 इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। देखिए, जहाज में जो जितनी टीम है, उस टीम को हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस अमिताभ लीड कर रहे हैं। कमर्शियल के स्टाफ भी हैं, ग्राउंड हैंडलिंग के स्टाफ भी हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस के लोग तो हैं ही, पायलट्स हैं, केबिन क्रू हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब तो हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो सब यहाँ आएंगे और उसके बाद पैसेंजर्स का जो इंतज़ाम करना है वो MEA और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा किया जाएगा और हमारी टीम लौट के आएगी। बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि काफ़ी लोग फंसे हुए हैं वहाँ वुहान में, और उनको लाने के लिए अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। ये सेंसिटिव एरिया में तो जा ही रहे हैं, वहाँ पे वायरस का प्रकोप है। फिर भी हमारी टीम के, हमारे जो एयर इंडियंस जा रहे हैं, उनमें से किसी एक ने भी एक बार ये नहीं बोला कि हम नहीं जाना चाहते उसमें। सब लोग आगे बढ़ के आए हैं। इस सेंसिटिविटी के बावजूद हम लोग आगे बढ़ के आए हैं और हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चलमेश्वर ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। जस्टिस चलमेश्वर ने ताड़ेपल्ली में वाक़ वज़ीर आला की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शाल पहनाकर जस्टिस चलमेश्वर का इस्तकबाल किया। इस दौरान रियासत और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CM कैंप ऑफिस की इत्तला के मुताबिक रिटायर्ड जज जस्टिस चलमेश्वर की वज़ीर आला से मुलाकात खैर सगाली थी। विजयवाड़ा में खवातीन की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया गया। खवातीन ने हड़ताली बड़ी तादाद में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने कहा कि वो गांधी जी के अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलकर आइन को बचाने और मुल्क को तकसीम करने के लिए तकसीम से रोकने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से CAA के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करने की अपील की। NRC और CAA जो दुश्मनी के, जो मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करने वाले, लोगों में तकसीम करने वाला जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, इसका हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। और तमाम खवातीन गांधी जी का जो रास्ता था, अहिंसा का रास्ता, और जो रास्ता था, उसी रास्ते के ऊपर साइलेंट प्रोटेस्ट के ज़रिए से हम ये एक्ट को वापस होने तक के हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और ये जैसा कि तमाम CM पंजाब के और केरला के, दीगर स्टेट्स के, अब तक 12 स्टेट्स के CM ऐलान कर चुके हैं कि
के वो एक्ट को अपने स्टेट में आने से, उसी तरीके से हम डिमांड करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री जो है जगन, उनसे भी हम डिमांड करते हैं कि सर वो भी ये एक्ट वो हमारे स्टेट में आने से, हमारी रियासत में आने से वो रोक दें। जब तक वो वापस नहीं लेंगे हमारा ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। तमाम खवातीन हमारे ये प्रोटेस्ट के अंदर साथ रहेंगे और ये हमारे विजयवाड़ा सिटी के अंदर अलायंस अगेंस्ट NRC और CAA के जानिब से आज हमारा हर जगह पे आज हमारा ह्यूमन चेन हमारा एक प्रोग्राम है ये। और जब तक ये प्रोग्राम ये एक्ट वापस नहीं जाएगा जो इंसानों को इंसानों में तकसीम करने वाला है, जबकि हिंदुस्तान जिसके अंदर तमाम अलग अलग मज़ाहिब के रहने वाले लोग मोहब्बत के साथ, अमन के साथ जीते हैं, आगे भी इसको इसी तरीके से जीना चाहते हैं। अगर इसके अंदर अगर कोई भी मदाखलत करेंगे, अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अगर मदाखलत करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अपने घरों से बाहर आके हम ये एक्ट वापस आने तक हमारी ये जंग। साबिक रुकन असम्बली और YSR CP लीडर SV मोहन रेड्डी ने कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि NPR से आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जगन हुकूमत रियासत के किसी भी तबके के खिलाफ नहीं है। 3 दारुल हुकूमत के ऐलान को वापस लेने का मुतालबा करते हुए किसानों की हड़ताल जारी है। किसानों की हड़ताल का आज 45वां दिन है। मंडलम, तेलुरु, वेलगुपुड़ी के अलावा दीगर मकामात पर किसानों का एहतजाज जारी है। अमरावती के किसान गुज़श्ता कई दिनों से अनोखे अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी किसानों को तेलुगु देशम पार्टी के अलावा दीगर सियासी समाजी तंजीमों की ताईद हासिल है। साबिक रुकन पार्लियामेंट मंगटी बाबू ने हड़ताली कैंप पहुंचकर एहतजाजी किसानों से मुलाकात की। उन्होंने 3 दारुल हुकूमत के बयान को वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। अमरावती परिरक्षणा समिति JAC के लीडरों ने आज AP कांग्रेस के सदर शैलजनाथ से मुलाकात की। उन्होंने अमरावती के किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए JAC की तायद करने की अपील की है। शैलजनाथ ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस रियासत के 3 सदर मकाम के खिलाफ है और साथ ही तमाम इलाकों की तरक्की चाहती है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अमरावती के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दजहद करेगी। AP कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शैलजनाथ ने जगन हुकूमत की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम की तजवीज़ की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि 3 सदर मकाम वज़ीर आला जगन का सियासी फार्मूला है, इससे आवाम का फायदा नहीं होगा। 20% तनख्वाहों में इजाफा और हफ्ते में 5 दिन काम के मुतालबे को लेकर मुल्क भर में एहतजाज किया गया। करनूल में भी बैंक मुलाजमीन ने 2 रोज़ा हड़ताल के पहले दिन एहतजाज किया। मुल्क भर में बैंकिंग खदमात मुतासर रहीं। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग की, वरना एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। करनूल की दरगाह हजरत सैयद शाह कुदरतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ गंगाल शाह वली का उर्स मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सज्जादा नशीन सैयद शाह अहमद मुहिउद्दीन कादरी ने मरासिम संदल माली अंजाम दी। सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की और उर्स में गंगा जमनी तहजीब का मंजर देखा गया। इस मौके पर सैयद वहीद पाशा कादरी के अलावा जिला करनूल और हैदराबाद से कसीर तादाद में मशाइख उज़्ज़ाम शिरकत की। दरगाह हजरत सैयद अमीन पीर बादशाह कादरी शहीद का 540वां उर्स मुनक़िद किया गया। उर्स में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। मरासिम संदल मुबारक हजरत अमीन शाह शहीद सर और धड़ मुबारक सर सैयद मुबशर पाशा ने कादरी ने अंजाम दिया। संदल के मौके पर मुतवल्ली अमीन बादशाह और मुजावर अब्दुल गफूर वगैरह भी शरीक रहे।